हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बस ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल चर्चा किया था, बताया था जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक विषय में हमने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट कमेटी के विषय में आज हम बताने वाले हैं। जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फाइनेंस। यह लिखा हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फाइनेंस, यानी कि जो अखिल भारतीय स्तर पर संस्थान है उनका क्या है, लोन जैसे कि बैंक है जो फाइनेंस का काम करते हैं। जिसमें नंबर 1 है आपका नाबार्ड। नाबार्ड नाबार्ड देखिए, जो भारत है, भारत आप जानते हैं एक कृषि प्रधान देश रहा है और अभी भी लगभग 54% लोग कृषि पे आश्रित है, लेकिन जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 16% है। लेकिन कृषि में यदि नए नए शोध को अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या होगा, जिससे हमारे जो है बढ़ोतरी होगी। किस में बढ़ोतरी होगी? उत्पादन में, और साथ ही साथ ये भी बढ़ेगा और हमारी जो है वाटर हार्वेस्टिंग भी होगी, यानी पानी की खर्चा भी कम होगा। यानी हम नए टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो कम भूमि पर ही हम ज़्यादा कृषि उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए उन कृषि संबंधी ऋण नहीं मिल पाता था। बैंक जो है कृषि संबंधी ऋण प्रोवाइड कराता था तो बड़ी समस्या होती थी। होता नहीं, एक गैप अंतराल उत्पन्न हो जाता था जिसके परिणाम स्वरूप लोन मिल नहीं पाता था। तो क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंकिंग फॉर नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाम ही जाहिर से, इसके नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा, ये कृषि संबंधी विकास को प्रोत्साहित करता है। यानी कृषि संबंधी उत्पादन कैसे हो इसके लिए रिसर्च करता है। मिट्टी गुणवत्ता खराब तो नहीं हो गई है, क्यों उत्पादन कम हो रहा है, मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा सतत बनी हुई है, यदि मात्रा नहीं बनी हुई है तो मिट्टी की जांच कराई जाए। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि अगर सिंचाई हो रही, सिंचाई की कौन सी विधियाँ है, जैसे कि परंपरागत विधियाँ है। परंपरागत विधि के अंतर्गत जैसे कि नालियों के माध्यम जो सिंचाई होती है, ऐसे खोल दिए आप हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में पानी एक प्रमुख समस्या है, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन, टपकन सिंचाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सब के लिए फंड प्रोवाइड कराता है। तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में एक कमेटी थी, रिकमेंड की थी। कमेटी का नाम शिवरमन सिंह समिति ने रिकमेंड किया था कि भैया नाबार्ड की स्थापना की जाए अगर कृषि में सुधार करना हो। समिति ने रिकमेंड किया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण में शाख का निर्माण करना। क्या है? नाबार्ड हुआ। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, शिवरामन सिंह समिति ने दिया और उद्देश्य था ग्रामीण में शाख का निर्माण करना। यानी जो गांव है हमारा, गांव में लोग को मछली पालने के लिए और अचार खटाई बनाने के लिए और गेहूं उत्पादन करने, इन सब के लिए लोन की सुविधा प्रोवाइड कराना और ऐसा एक अनुकूल वातावरण निर्मित करना, एटमॉस्फेयर निर्मित करना, जिससे हर व्यक्ति को लोन की सुविधा मिल सके। ग्रामीण में शाख का निर्माण करना, इसका कार्य क्या है?
यदि हम कार्य की बात करें, प्रथम नंबर इसका जो कार्य होता है, जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प एवं दस्तकारियों को लोन की सुविधा देना। जैसे क्या हुआ, जो कुटीर उद्योग जानते हैं क्या, कौन सा उद्योग होता है? कुटीर उद्योग वही उद्योग होते हैं जिसमें आपके परिवार के सदस्य काम करते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं। जैसे आपके परिवार के सदस्य ने अचार बनाया मिलके, जैसे परिवार सदस्य ने आपके मिलके, कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल ना हो, तो इसे बोलते हैं कुटीर उद्योग। यानी घर के सदस्य ने मिलकर अचार, खटाई, अगरबत्ती और सुरती ये सब निर्माण कर रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, इसे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। हस्तशिल्प में जैसे आता है हाथों निर्मित, जो आता है हाथों निर्मित, जैसे बेना, चटाई, गलीचा, ये हस्तशिल्प उद्योग हैं। और दस्तकारियाँ जैसे आपका जानते हैं, जैसे कि आपका बनारसी साड़ी और जड़ी हुई साड़ियाँ, पश्मीना शाल, जो जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है, ये सब आपके हस्तशिल्प एवं दस्तकारी उद्योग में आते हैं। तो क्या है, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प एवं दस्तकारियों को लोन की सुविधा देना। भाई जो गांव में है, अगर कोई अचार खटाई बनाना चाहता है, कोई साल जैसे कि साल बनाना चाहता, साल जैसे कि अपने यहाँ इंडस्ट्री बैठाना चाहता है, कि भैया गलीचा की इंडस्ट्री बैठाना चाहता है, तो इन सब के लिए जो है लोन की सुविधा प्रोवाइड करता है। क्योंकि भाई जो अचार खटाई बनाने वाले हैं उनको बैंक से आसानी से लोन मिल नहीं पाता है, इसीलिए इनको जो है नाबार्ड इनकी हेल्प करता है कि भैया इनको लोन की सुविधा मिले। इसीलिए वो क्या करता है, नाबार्ड जो वित्तीय संस्थान लोन देते हैं उनको रिफाइनेंस भी करता है, पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रोवाइड कराता है। जैसे मतलब कि मान लीजिए आपने कुटीर उद्योग के लिए लोन ले लिया, SBI बैंक गए, बैंक ऑफ बड़ौदा गए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन आपको देगा और नाबार्ड के नियमों के अनुसार ही देगा। और नाबार्ड फिर उसके बाद अगर SBI के पास पैसा कमी हो जाएगी तब उसके बाद नाबार्ड ही पैसा उनको देगा, क्योंकि वो जो SBI बैंक है वो कुटीर उद्योगों को पैसा दे रहा है, नाबार्ड की जिम्मेदारी है, उसको ये सौंपा गया है। और इसका एक कार्य क्या होता है, इसका एक कार्य होता है कि जो स्टेट, जो आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक है, LDB, लैंड डेवलपमेंट भूमि विकास बैंक जानते हैं कौन सा? वही बैंक होते हैं जो किसानों की भूमि रख करके दीर्घकालिक के लिए ऋण देते हैं, जैसे 20 साल से लेकर 25 साल के लिए। यानी कोई किसान को अगर लोन चाहिए, थ्रेसर खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है या हैंडपंप गाड़ना है, तो इसके पास पैसा है नहीं, तो वो क्या करेगा, गिरवी रख देगा बैंक पास अपनी ज़मीन, जो उसको लोन मिलता है 20 दीर्घकालिक के लिए 20 से 25 साल में अपना वह लोन चुकाएगा। इसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो दिया जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत LDB। और उसके बाद कौन सा आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और उसके बाद इन सबको क्या कराता है, स्टेट और RRB रीजनल रूरल बैंक, इनको अल्पकालिक दीर्घकालिक मध्यकालिक क्या हुआ, जैसे लोन डेवलपमेंट बैंक हुआ और आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हुआ, तो इन सबको लोन चाहिए। फिर आर का रीजनल रूरल बैंक हुआ, इन सबको अल्पकाल के लिए, जैसे कि मान लीजिए 1-2 दिन के लिए लोन चाहिए, तब भी ये सुविधा प्रोवाइड कराता है, कार्य करता है। और अगर मान लीजिए 10-12 साल के लिए लोन चाहिए, दीर्घकाल के लिए भी सुविधा प्रोवाइड कर, मध्यकाल के लिए मान लीजिए 4-6 महीने 1 साल के लिए चाहिए, तो भी लोन की सुविधा प्रोवाइड करता है। यानी लोन डेवलपमेंट, यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इन सबको अल्पकालिक, दीर्घकालिक, मध्यकालिक ऋण की सुविधा प्रोवाइड कराता है, लोन कर्ज देता है।
आपको अगर एक दिन के लिए लोन चाहिए तब भी ये ऐसा आप नाबार्ड से देता है, और अगर यदि आपको 6 महीने की चाहिए तब भी लोन की सुविधा देता है। यदि आपको 15 साल के लिए चाहिए तब भी लोन की सुविधा देता है। यानी कि फिर इसका एक कार्य क्या होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी का निरीक्षण भी करती है। निरीक्षण करती है। निरीक्षण मतलब कि भाई ये सही से काम कर रहे हैं नहीं, कहीं तो ये पैसा हम दे रहे हैं, कहीं दूसरे को उठा के पैसा तो नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मतलब कि इनके कामों को, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, जो स्टेट कोऑपरेटिव है, जिला सहकारी बैंक है और ग्रामीण सहकारी बैंक है, यानी कि राज्य सहकारी बैंक है, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इन सब क्या जो हम लोन दे रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए, का ये बैंक जो है उनको लोन की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कहीं तो ऐसा नहीं है लोन किसी अमीर व्यक्ति तो हाथ में नहीं रख दे रहे हैं। तो इन सब के लिए ये क्या करता है, निरीक्षण करता है समय समय पे। भाई आता है अपना निरीक्षण करता है कि तुम लोग सही से काम कर रहे हो नहीं, पता लग तुम लोग बेईमानी कर रहे हो, और बेईमानी के साथ तुम लोग जो है विकास में अवरोध का काम कर रहे हो, और इसके अलावा तुम लोग जो हो सही से काम ही नहीं करते ईमानदारी से, तो इन सबको फटकार भी लगाता है। भाई अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, अगर ये सब लोन नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल, ये सब ग्रामीण में विकास की धुरी हैं। जब ये बैंक अगर गांव में अगर पैसा लोन की सुविधा नहीं देंगे, किसान लोग कैसे खेती कर पाएंगे, किसान कैसे गेहूँ चावल बोई पाए, और साथ ही साथ किसान कैसे हैंडपम्प गाड़ पाए, किसान कैसे ठेसर आपन ले पाए गेहूँ दावे खातिर। ये सब समस्या हो लागे ना, यही सब खातिर जो ना है ये आवत है निरीक्षण करते है, यानी कि ये निरीक्षण करती है, यानी कि निरीक्षण करती है यही सब खातिर। फिर इसके अलावा क्या करती है, अगर ये चाहे तो स्वेच्छा से भी कर सकती हैं। जैसे कि और चाहें तो एलडीबी, लोन डेवलपमेंट बैंक, और आपका प्राइमरी क्रेडिट कमेटी एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव में स्वेच्छा से निरीक्षण करवा सकती हैं, ज़बरदस्ती नहीं। अगर उनका मन हुआ कि भैया आओ निरीक्षण कर लो स्वेच्छा से, जैसे अगर कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि अगर मन भा बेचारे के लोन डेवलपमेंट में, जैसे भूमि विकास बैंक जो है उसके मन हुआ भैया और नाबार्ड से बोले भैया हमारो निरीक्षण कर ले यार, देख हम सही से काम करते हैं नहीं काम करते हैं। अगर हम नहीं सही से काम करते तो हमें कोनो तू सही तरीके बतावा, जैसे हम सही से अच्छा तरीके से काम कर पाए, और जैसे कि हम जो है किसानों को और सही बढ़िया तरीके से लोन दे, जिन्हें किसानों लोन ले आसानी से उनके अंदर जीवन खुशी रहा, कोनो दिक्कत ना हो। ये सब खातिर यही सब उद्देश्य पूर्ति के लिए ये सब काम करते हैं। और इसके अलावा ये रिसर्च को बढ़ावा देता है, यानी कि रिसर्च एवं विकास को, रिसर्च एंड विकास को बढ़ावा देता है, एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। डेवलपमेंट मतलब कि जैसे कि अब कोई किसान है बेचारा, जैसे कि विकास, रिसर्च मतलब अनुसंधान। जैसे कृषि में अब भाई अनुसंधान करे के बाद, जैसे कि मिट्टी की जांच करे के बाद, तो जांच करे खातिर मिट्टी में केहू किसान खेते में आए, मिट्टी की जांच करे खातिर फंड भी रखता है, पैसा देगा, जाओ मिट्टी की जांच करो, इनके खेते में भैया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कमी यहाँ है। एक अलावा साथ ही देखे, फिर एक अलावा विकासों करे, और ये देखे कि अगर कहीं फसल नहीं पैदा होता है, कौन कीटनाशक आ गया है, साथ ही राय दे कि भैया जो न है तो हर खेत जो न है कौन फसल के अनुकूल है, कौन फसल ज़्यादा में पैदावार हो, रबी फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद फसल हो। और साथ ही बताए भी कि पानी कमी कैसे करे का है। जैसे कि पानी ज़्यादा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गाँवों में पानी ऐसे खोल दें बहाता है पूरा है, लो पानी बही जाता है, पूरा खेते बुढ़ी जात बाटे, तो का समस्या हो लागत है। लेकिन जो नाबार्ड बोलते भैया तो हमसे पैसे ले जा, यानी बैंक ले जा पैसा, कोनो बढ़िया ड्रिप इरीगेशन यानी टपकन सिंचाई वाला पद्धति अपनावा, अपने खेत में पाइप लगा लिया, जो रहा पेड़ों पौधक जो पानी मिले, ना कि पूरा अब तो एक पौधा सींचे क्या है, अब मान ला पूरा तू खेते सींच दा,
ये गलत बात है ना। तो ये सब खातिर ये सब सुविधा प्रोवाइड कराता है। इसी का मुख्य नाबार्ड का कार्य है। इसकी स्थापना हो गया, उद्देश्य हो गया। और इसको रेगुलेट, ये किसके अंतर्गत काम करता है? इसको रेगुलेट आरबीआई करता है। रेगुलेट आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है इसको रेगुलेट। ये इसका हमारा हो गया नाबार्ड का काम। अब हम देखते हैं एक और है बैंक, सिडबी बैंक है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पे फाइनेंस पे स्तर पे काम करता है। सिडबी बैंक जो है, इसका नाम है, पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। ये क्या करता था? जो हमारे यहाँ छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग मतलब कि जैसे कि मत्स्य पालन हो गए, मछली गाँव में नहीं पालते हैं, जो गाँव में मछली पालते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, कोई अंडक फार्म लगाए हैं, तो ये सब खातिर उद्देश्य है। सिडबी क्या नाम है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। उद्देश्य ये था, उद्देश्य इसका क्या था? जैसे सिडबी की स्थापना हो गई। सिडबी क्या है? इसके नाम से ही मैं छोटे जो उद्योगों के विकास के लिए ये जो है भारतीय उद्योग बैंक है। छोटे उद्योग क्या मतलब है? छोटे उद्योग मतलब जैसे कि आपके जो एमएसएमई होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म जैसे कि आपके मछली पालन कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये सब छोटे उद्योग हुए आपके ना। इन सब छोटे उद्योग खातिर अगर आपको लोन चाहिए, ये मदद करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके छोटे छोटे ऋण दे, ऐसे आप अपने ऋण लेके अपन काम कर लें आसानी से। एक काम ये होते हैं, यानी एक उद्देश्य होते हैं कि यानी कि जो छोटे उद्योग हैं एमएसएमई मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसका क्या करता है? प्रमोट करता है। प्रमोट मतलब संवर्धन करता है, वित्त पोषित करता है और विकास करता है। जैसे क्या हुआ, अब कोई बेचारा गांव किसान व्यक्ति है, कोई बेचारा लगाए ले सब मछली पाले, जैसे कि मछली पालन करना चाह रहा है, तो उसके पास बेचारे पैसा ना है, तो बैंक पास भाग दौड़ा तो एक लोन मिला। फिर साथ ही साथ बैंक की कोशिश करे ये मछली पालत हैं फलाने, इनका बढ़िया डॉक्टर सुविधा मिले चाहिए। जैसे डॉक्टर सुविधा मतलब मिले जैसे मछलियाँ मर न जाए। जैसे गाँव में क्या होती है, कोई जाते हैं चुपके से कोई दवाइयाँ डाल दें चुपके से। ये सब पानी हमेशा जैसे है पानी को रोटेट करना चाहिए, पानी हमेशा उसको क्लीन करना चाहिए। इन सब के लिए वो डॉक्टर जो होती है आती रहती है, समय समय जांच करती है, उसके लिए भी प्रमोट भी करती है, व्यवस्थाएं भी आपको देती है, साथ ही वित्त पोषित भी करती है, फाइनेंस भी। एमएसएमई जैसे मछली पालन वाला है व्यक्ति, ओकर बेचारे पैसे देते, तू यार पैसे ले जा, वित्त पोषित कर अपने बढ़िया, कोनो दिक्कत ना है, हमसे पैसा ले जा। 10 लाख लागत है, तू मछली पाले चाहता 10 लाख रुपये ले जा। हाँ, लेकिन एक ही नहीं आज दारू पी डारा गाँव, जैसे गाँव में होते लोग दारू रुपये लेते ले आए ना मछली पाले खाते, तो ले आन चखना और मछली बैठ खा ले गए। तो वित्त पोषित और विकासों करते हैं। जैसे अब मछली तू पैदा कर ली है, अब एक बेचे के चाहिए, ये भी अरेंज करेगा। ये मछली तो कब बेचे क्या है ना, ये भी अरेंज करेगा, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आपको ये भी अग्रसर करेगा, आपको प्रोसेसिंग करने के विषय में बताए, मछलियों को अगर नहीं बिक रहा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसे इसको, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इसको तैयार करना है मानकों पर, ये सब चीज़ आपको बताएगा कि जैसे मछली आप बढ़िया से उसको धुलिए, बढ़िया उसको अच्छी हो, स्वस्थ हो, मछली बीमार ना हो, और उसकी पैकेजिंग करने के लिए और उसके बाद अगर मछली लंबे दिन तक रखना है, ये सब आपको ट्रेनिंग में बढ़िया से प्रोवाइड कराएगी। ये सब चीज़ें सिखा के आपको इन सब उद्देश्यों के लिए सिडबी की स्थापना हुई थी।
यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए। अब आपका एक बैंक और आ जाता है, उसका नाम है IDBI। IDBI इसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करता है? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। स्थापना 1964 में हुई थी। ये क्या काम करता है? इसका ये काम है, जैसे कोनो उद्योग में समस्या आई है, जैसे मान लीजिए बड़े उद्योग हैं, जैसे बड़े उद्योग मान लीजिए आपके रिलायंस हो गए और अडानी हो गई, मान लीजिए, और आपका विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, उनमें कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, या तो आपकी बाटा की कंपनी हो गई, या तो हल्दीराम हो, मान लो हल्दीराम जो आपका नमकीन कुरकुरे भुजिया बनाती है, मान लो उसको समस्या हो गई कि उसके समस्या को समाधान के लिए सुझाव भी देता है, कि बोलता है कि फलाने हल्दीराम तोहरे नमकीन में टमाटर कम हो गया, ये खातिर लोग ना ही खाते हैं, ये खातिर तू क्या करा, टमाटर ज़्यादा बढ़ावा। तो हल्दीराम बोले भैया मेरे पास पैसे नहीं। अरे पैसा नहीं है तो हमसे पैसा ले जाए यार। ये रिफाइनेंस भी करती है, पुनर्वित्त भी करती। पुनर्वित्त कैसे करती? डायरेक्ट नहीं करती, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगी? IDBI बैंक जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्था कौन? जो बैंक हैं और NBFC हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनको पैसा देगी, वो पैसा फिर आप ले सकते हैं उन वित्तीय संस्थान से जाकर। ये सब कार्य करती है IDBI। ये सब मुख्यतः इन सब का कार्य होता है सिडबी IDBI का, क्योंकि विकास के लिए ये सब प्रमुख अस्त्र माने जाते हैं। क्योंकि और ये भी आप देखेंगे, इनके जब से इन सब की स्थापना हुई है तब से जो औद्योगिक क्षेत्र में समस्याएं कम होती है, नहीं होती है, और इसके बाद जो उनकी समस्याएं होती है उसका समाधान त्वरित तरीके से हो जाता है। त्वरित मतलब तुरंत हो जाता है, तुरंत उनको समस्याओं का अपने हल मिल जाता है। जब प्रश्नों का उनको तुरंत समाधान हल मिल जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। और उसके बाद जो और एक बैंक है एग्जिम बैंक, एक बैंक और है 1982 में स्थापित हुई थी। इसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। ये क्या करता है? पहले आप आयात निर्यात जान रहे हैं। देखो निर्यात क्या होता है? जब आप कोनो सामान भारत से नेपाल बेचें तो एक बोला था निर्यात। आयात का ये नेपाल से अगर हम कोनो सामान खरीदी तो एक बोला था आयात। आयात क्या है? जैसे कि और बोले तो निर्यात वह होता है जब हम अपने देश की कोई वस्तु एवं सेवा का व्यापार किसी अन्य देश में करें तो निर्यात होता है। जैसे अमेरिका, भूटान और क्या नाम है, नेपाल, थाईलैंड, ब्रुनोई और हंडुरास, कौन से है कंट्रियों, उसमें अगर हम करते हैं तो यह होता है निर्यात। आयात क्या होता है? अब जैसे हम कोई अगर वस्तु एवं सेवा किसी अन्य देश से खरीदते हैं तो उसे आयात बोलते हैं। तो यही होता है। अगर साधारण भाषा में बोल दे, क्षेत्रीय भाषा का निर्यात क्या है? निर्यात हम कौनो सामान अगर हम नेपाल में बेच देते ही इहो ये निर्यात। अगर हम नेपाल से कौनो चीज़ खरीद कर लावते ही इहो ये आयात साधारण भाषा में। इहो की एक बैंक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में इसका कार्य यही है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले जो आपके यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ जो व्यापारी होते हैं, जैसे कि हम नेपाल से गए सामान खरीदने, नेपाल से सामान ला रहे हैं, उनको वो अनुकूल एटमॉस्फेयर प्रदान करना, उनको समस्या ना हो। जैसे कि मर्चेंट नेवी जो जहाज़ होते हैं उनको क्रेडिट भी प्रदान करती है और उनको प्रोत्साहित भी करती है। ये सारे काम करती है, जैसे उनको पैसे कोई समस्या ना हो, सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराता है। पैसे संबंधित, जैसे उनको पैसे संबंधित त्वरित अगर मतलब कैश चाहिए तो ये सब सुविधा देती है। तो ये हमारे एग्जिम बैंक हो। एक होता है नेशनल हाउसिंग बैंक, जो हाउसिंग संबंधित बैंक है, जो बैंक जैसे कि घर से संबंधित, जैसे घर का आप रिनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई घर बनवाना चाहते हैं नया, तो उसके लिए जो बैंक पैसा देता है उसको बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, इतना जो समाप्त हो गया। फिर आगे कुछ और बैंकिंग बचे उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।